अगर तुम सोच रहे हो मेरे को आलिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सर फॉर्म फिलअप कब आता है आलिया यूनिवर्सिटी का, इसका सिलेबस क्या है, एंड जो फॉर्म फिलअप आने वाला था अभी तक क्यों नहीं आया, बहुत सारा डाउट तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है। तो सारे के सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद पूरा के पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का पहला वीडियो। एंड एबीसी सेंटर तुमको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देगा इस वीडियो के अंदर जो तुमको पता चलने वाला है। ठीक है, देखो पहला चीज कि आलिया यूनिवर्सिटी का एडमिशन जो टेस्ट होगा उनका जो फॉर्म फिलअप ऑलमोस्ट टाइम क्या होता है कि जो इनका जो फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है, तो सर फॉर्म फिलअप सर कब स्टार्ट होगा वो बता दीजिए। बहुत ज्यादा डाउट चल रहा है, मैं जब भी जहां पे भी देख रहा हूं फॉर्म फिलअप के बारे में इंफॉर्मेशन पता ही नहीं चल रहा है। तो फॉर्म फिलअप का जो डेट एग्जैक्टली है मार्च में ऑलमोस्ट टाइम आ जाता था, लेकिन अभी तक आया नहीं। उसके पीछे क्या कारण है, देखो अभी क्या है, तुम्हारा वोट है मतलब इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वजह से अभी थोड़ा सा डिले होगा, राइट। तो सर एग्जाम कब हो सकता है, फॉर्म फिलअप कब हो सकता है, मान के चलो एक्सपेक्टेड जो डेट है, एक्सपेक्टेड जो भी डेट है तो वो अप्रैल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर अप्रैल में आ गया तो सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम का ऑलमोस्ट टाइम जून में होता है, तो मान के चलो जून की लास्ट में, नहीं तो जुलाई तक पूरा का पूरा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं पीजी की बात करूं तो अगस्त में भी जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। देखो फॉर्म फिलअप के बारे में जितना इंफॉर्मेशन है ये चीज है, एंड मेरे को जितना पता चला अवार्ड अथॉरिटीज की तरफ से मेरा बात हुआ एंड बोला कि अभी तक एक मीटिंग होने वाला है। ठीक है, जो मीटिंग अभी तक हुआ नहीं, जो मीटिंग होने के बाद ही डेट पब्लिश होता है, प्रोस्पेक्टर पब्लिश होता है, सब कुछ पब्लिश होता है जो अभी तक हुआ नहीं, लेकिन वो जल्दी होने वाला है। ठीक है, अब देखो फॉर्म फिलअप के बारे में तो चलो पता चल गया, अब प्रिपरेशन कैसे करना है, इसका सिलेबस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखो इसके बारे में पूरा अच्छे से बता देता हूं। देखो पहला क्या होता है कि इसका सिलेबस, जो आवर्ट का जो भी सिलेबस होता है, ठीक है, आवर्ट का सिलेबस, अब देखो आवर्ट का जो सिलेबस होता है वो हर एक मतलब सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, तो उसके लिए अच्छे से जानना चाहिए, नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे और अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। चलो मान के चलो मैं यहां पे बता देता हूं तुम्हारा बीएससी नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग का, ऐसे में हर एक सब्जेक्ट का ही बताऊंगा। ठीक है, बीएससी नर्सिंग में क्या होता है, जो भी स्टूडेंट 4 साल का बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए सब्जेक्ट क्या होता है, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री होता है, तीसरा उनका बायोलॉजी रहता है, ओके, एंड चौथा जो चीज है उनका पार्ट बी 30 मार्क्स का ये रहता है। सर इसमें जो चीज आप बोल रहे हो इसमें मेरे को एक चीज क्लियर कर दीजिए कि बीएससी नर्सिंग में सिर्फ ये चीज पढ़ने से हो जाता है कि इसका सिलेबस क्या होता है, उसका अंदर भी बोलिए। देखो एक्चुअल में क्या होता है, इसमें टोटल में क्या होता है कि 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसके अंदर 70 मार्क्स मेन पेपर से, 30 मार्क्स पार्ट बी से आता है, और इसमें 2 आवर्स टाइम मिलता है और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहता है, एंड 4 क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग कितना है, माइनस मतलब 25% नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो 0.25 करके हर एक मतलब क्वेश्चन में। इसमें जो चीज है देख पा रहे, इसमें पार्ट बी में 30 मार्क्स आएगा, बायोलॉजी में तुम्हारा 35 मार्क्स आता है, केमिस्ट्री 20 मार्क्स आता है, फिजिक्स आता है 15 मार्क्स। तो ये होता है तुम्हारा बीएससी नर्सिंग का आलिया यूनिवर्सिटी का पूरा के पूरा एग्जाम का सिलेबस पैटर्न। इसमें 11 12 का पूरा के पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, और जो भी चीज है इसके लिए थोड़ा सा अलग पैटर्न होता है आलिया यूनिवर्सिटी नर्सिंग का, क्योंकि इसमें जो पार्ट भी है और इनके अंदर क्वेश्चन पैटर्न है वो ऑलमोस्ट आलिया यूनिवर्सिटी में जो भी एंट्रेंस एग्जाम देने आता है उनको पता होगा कि एबीसी सेंटर के बारे में। तो एबीसी सेंटर फर्स्ट 2023 से स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, एंड जो भी क्वेश्चन रिपीटेशन होता है, जो भी होता है पीआईक्यू रिगार्डिंग एंड जो सजेशन होता है, वो सारे के सारे चीज स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं एबीसी सेंटर इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, और इस बीएससी नर्सिंग के लिए जनपद यूजी एंड एम्स नर्सिंग तीनों का ही एक ही साथ प्रिपरेशन हो जाता है हमारे एबीसी सेंटर में। अब देखो मैंने बीएससी नर्सिंग का सिलेबस भी बता दिया क्या क्या चीज होता है, इसमें हर एक चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता है, कुछ चैप्टर होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बता देते हैं। अब देखो बीएससी नर्सिंग के साथ साथ सर एक बार ना बीटेक के बारे में बोल दीजिए। बीटेक में क्या होता है, बीटेक में जो भी सब्जेक्ट रहता है, बीटेक में जो भी सब्जेक्ट रहता है उसके बारे में सर बोल दीजिए तो बेहतर होगा। देखो बीटेक में क्या होता है, बीटेक में तुम्हारा मैथ रहेगा, ठीक है, फिजिक्स रहेगा एंड केमिस्ट्री रहेगा, उनके साथ साथ पार्ट भी।
ठीक है, देखो बीटेक में मैथ 35 मार्क्स होता है, फिजिक्स तुम्हारा 20 मार्क्स, केमिस्ट्री 15 मार्क्स और ये तुम्हारा 30 मार्क्स, तो ऐसे करके 100 मार्क्स होता है। और ये सिलेबस क्या होता है सर, इसमें भी तुम्हारा क्लास 11 एंड 12 का पूरा सिलेबस होता है, होल सिलेबस, लेकिन इसमें कुछ चैप्टर होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो चीज हम ही लोग तुमको एबीसी सेंटर की तरफ जो भी विनर बैच है बीटेक के लिए एंड बीएससी नर्सिंग लिस्टर बैच, उसमें पूरा के पूरा सजेस्टिव पीआईक्यू एनालिसिस करके तुमको बताया जाता है कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम इस एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, मैंने बीटेक के लिए बोल दिया, और इसमें 11 12 भी पढ़ना पड़ता है हर एक एग्जाम के लिए, मतलब जो भी सब्जेक्ट होते हैं 11 12 भी होता है। अब देखो इसके अंदर एक बीबीए एमबीए भी होता है। क्या होता है सर, बीबीए एमबीए, बीबीए एमबीए एंड अलग से 2 इयर्स एमबीए भी होता है। इन दोनों के लिए सेम सिलेबस है। बीबीएमबी के लिए सिर्फ एग्जाम देना पड़ता है और एमबीए के लिए एग्जाम के साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू भी देना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए सिलेबस क्या होता है सर, ये होता है मैथमेटिक्स, जो एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड पार्ट बी, दोनों के लिए सेम। ठीक है, मैथ में तुम्हारा एडवांस मैथ, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, डीआई वगैरह एवरी सिंगल थिंग पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश में वोकैबुलरी भी आता है, ऑड भी रिलेटेड आता है, बहुत सारा चीज एंड ग्रामेटिकल भी आता है, तो सब चीज पढ़ना पड़ता है। ये भी 100 मार्क्स का। मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट मान के चलो तुम्हारा 30 से लेके 35 मार्क्स, इसमें भी करीब 30 से लेके 35 तक ऐसा रहता है, इसमें भी 10 से 20 नंबर आता है। ठीक है, और पार्ट भी 30 नंबर आता है। ठीक है, तो ऐसा करके 100 मार्क्स का एग्जाम होता है बीबीएमबीए एंड बाकी में देखो बीटेक, बीबीएमबीए, बीएससी नर्सिंग मैंने बता दिया, बाकी जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में भी हम लोग बता देंगे। देखो पहला चीज, अगर मैं यूजी के बारे में बात करूं और एक पीजी के बारे में बात करूं, ठीक है, यूजी में क्या होता है, जो भी यूजी का सब्जेक्ट है, जो भी यूजी का सब्जेक्ट है 2026 के लिए, मान के चलो मैं इंग्लिश के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश में क्या होगा, वही 11 12 का जो भी तुमने बुक्स पढ़े थे वहां से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा। ठीक है, ग्रामर का थोड़ा सा पूछा जाएगा, उनके साथ साथ तुमको राइटिंग भी लिखना पड़ता है। राइटिंग भी ऐसे पहले 16 मार्क्स का था, इस टाइप का रहता है। उनके साथ साथ पार्ट भी रहता है तुम्हारा 30 मार्क का। तो एक्चुअल में तुम्हारा इंग्लिश के लिए ये सिलेबस होता है। अगर मैं जियोग्राफी की बात करूं, जियोग्राफी, हिस्ट्री बात करूं, ठीक है, तो इनके लिए भी 11 12 भी पढ़ना पड़ता है। एंड अगर पार्ट बी को अच्छे से फोकस किया जाए, उनके साथ साथ पीआईक्यू का एनालिसिस करके पढ़ा जाए, तो भाई बढ़िया हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ढूंढते रहते हैं कि सर पीआईक्यू कहां पे मिलेगा, तो हमने क्या किया, जो एबीसी सेंटर है तुम्हारा, तो अमर बफे कोचिंग सेंटर में तुमको जस्ट 999 नहीं, 99 में, ओनली 99 में तुमको पीआईक्यू वगैरह एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर ई बुक सेक्शन में, एबीसी सेंटर का जो ऐप है अमर बफे कोचिंग सेंटर, वहां पे जाके तुम्हारे ई बुक सेक्शन में तुमको ये पीआईक्यू का पूरा के पूरा ई बुक मिल जाएगा, जिसमें तुमको 2 से 3 साल का मॉक टेस्ट भी मिलेगा एंड 5 से 6 पीडीएफ मिलेगा ऐप के अंदर, जो पार्ट बी का चीज है। ठीक है, अब देखो इनके साथ साथ और भी चीजें, जैसे कि सब्जेक्ट में बात करूं, दूसरा जितना भी सब्जेक्ट है उसके बारे में अगर मैं बोलूं कि सर उसमें कैसे हेल्प होगा, मान के चलो मैं पीजी के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है, पीजी के बारे में, तो पीजी में तो बहुत सारे स्टूडेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि सर 80% ना जो सीट है वो इंटरनल के लिए है, राइट, प्लस 20% जो सीट है वो एक्सटर्नल के लिए है, राइट, तो इसलिए थोड़ा सा चांस मिलना हार्ड हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट अगर चाहे तो आराम से इसको निकल भी सकता है। देखो पीजी के लिए क्या होता है, जैसे कि 20% फॉर द एक्सटर्नल। अब देखो इतना सीट में अगर वो पार्ट बी को अच्छे से फोकस किया, पार्ट बी जितना भी 30 मार्क्स होता है, अगर उसको फोकस किया, जैसे कि हमारे एबीसी सेंटर की तरफ से सक्सेस 2.0 बैच है, जिसका प्राइस है 999 रुपीज, इसमें तुमको 50 मॉक टेस्ट मिलेगा एंड पार्ट बी का जितना भी सारा चीज है सब इस अंदर मिलेगा, तो वो देख सकते हो, तुमको हेल्प मिलेगा। देखो ये चीज मैंने बता दिया पार्ट बी के लिए। पार्ट बी के लिए कोई भी अगर मतलब सब्जेक्ट है, उनको मेनली पीआईक्यू को फॉलो करना चाहिए, उनके साथ पार्ट बी को, तो उसमें ही ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो जाता है अगर अच्छे से फोकस किए तो। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यूजीपीजी एक बैच है जिसमें तुमको पार्ट बी के बारे में हम लोग पूरा गाइडेंस उसमें प्रोवाइड करते हैं एंड पीआईक्यू वगैरह प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा गाइडेंस मिलता है, ऑलमोस्ट यूजी के लिए ज्यादा मिलता है, तो उसमें भी अगर स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो उनको हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब देखो
अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाए, हिस्ट्री हो गया, बंगाली हो गया, जियोग्राफी हो गया, जैसे मैंने बोल दिया, ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट में भी हम लोग तुमको हेल्प करेंगे। तो यही होता है 11-12 का सिलेबस। एंड पीजी के लिए यूजी का मतलब जो भी तुमने पढ़े थे ग्रेजुएशन में, वो होता है तुम्हारा सिलेबस, ठीक है। मैंने बता दिया, देखो तुम्हारा फॉर्म फिलअप के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी सीट हो, कोई भी मतलब कोर्स वगैरह हो, उसमें एक चीज मैटर करता है। कोई भी अगर कोर्स हो तो इसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट हर एक मतलब चीज के लिए 60 सीट है ओनली, 60 सीट है ओनली। अब बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर, बहुत ज्यादा गलती जो करते हैं कि सर 60 सीट है, मेरे को तो चांस मिलना बहुत मुश्किल है, आई नो। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए बीएससी नर्सिंग में, अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूं, इसमें ऑलमोस्ट 3000 प्लस स्टूडेंट एग्जाम के लिए फॉर्म भरते, एग्जाम भी देते हैं। एंड देखो इसमें कितना ज्यादा कंपटीशन है, मतलब हाई कंपटीशन है, राइट। अब बहुत लोग क्या करेंगे, सर अगर मैं नॉर्मली सेल्फ स्टडी करूं तो इसको क्रैक करना पॉसिबल है क्या? बहुत मुश्किल है। सेल्फ स्टडी से मतलब इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर तुम क्या करोगे कि पढ़ाई तो खुद करोगे, उनके साथ साथ मान के चलो कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, जिसमें तुमको सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगा कि सर व्हाट टू स्टडी और व्हाट नॉट टू स्टडी। ये चीज बहुत हेल्प होता है कि अच्छा किस चीज को पढ़ना चाहिए, किस चीज को नहीं पढ़ना चाहिए, वो तुमको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तुमको काफी हेल्प करता है। तो 60 सीट ऑलमोस्ट सबके लिए होता है, लेकिन अगर कोई अच्छे से पढ़ाई करेगा तो उनका सिलेक्शन निश्चित है भाई, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि सर फॉर्म फिलअप जब फॉर्म फिलअप आएगा तभी मैं इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। ये बहुत गलत एंड मिथ है कि मैं वो 1-2 महीने के अंदर में क्लियर कर लूंगा। अभी जितना टाइम है, मान के चलो अभी तक एग्जाम का फॉर्म फिलअप नहीं आया, अभी तुम्हारे पास टाइम काफी है जो तुम बीटेक एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एंड कोई भी तुम्हारा जो सपना है सीएससी करने का, एंड कोई भी अलग कोर्स का, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, जो भी हो सकता है, अगर तुम चाहते हो देन मेहनत आज ही से चालू करो, तभी तुम्हारा होगा। क्लास 12 की रिजल्ट के बाद ही इसके लिए पढ़ाई स्टार्ट करोगे, गलत सोच है। अभी से स्टार्ट करो, दिन तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये जो तुम्हारे पास मौका है एक अच्छा जगह पे आने का, पढ़ाई करने का, वो मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अभी तुम्हारे पास टाइम है, अब से अगर चालू करोगे तो आराम से तुम्हारा ये जो चांस मिलने का मौका है वो मिल सकता है। अब देखो मान के चलो एबीसी सेंटर में तुमको एडमिशन लेना है, तो इसके लिए क्या करोगे, वेस्ट बंगाल का जो भी स्टूडेंट है सब लोग एबीसी सेंटर में पढ़ाई करता है, जो भी अवार्ड एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, ठीक है। अब तुम्हारे लिए एक ही डिसीजन है कि यू हैव टू थिंक प्रॉपरली कि मेरे को अभी ज्वाइन करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। देखो अगर आप करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम आसानी से पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर मैं दे देता हूं, देखो अगर इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, नहीं तो जो वेबसाइट है हमारा abccenter.in, यहां पे जाओगे तब भी तुमको हमारे बारे में सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। एंड देखो अगर तुम्हारा सपना है सच में आली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो सच में अभी से तुमको स्टार्ट करने चाहिए प्रिपरेशन। अगर प्रिपरेशन नहीं करोगे तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। मैंने 2018 में जब एग्जाम दिया था, मेरा रैंक 1 हुआ था मैथमेटिक्स को लेके, तब मैंने बहुत पढ़ाई किया था। तब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं था, बहुत कुछ नहीं था, हम लोग ने स्टार्ट किया पहली बार इसके बारे में। इसके लिए कोई कोचिंग प्रोवाइड नहीं करता है, एंड हम लोग काफी साल से अच्छे से पढ़ाते हैं, एंड जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ है जो अभी आली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत लोग पास आउट भी हो चुका है। तो तुम लोग देर क्यों कर रहे हो, जल्दी स्टार्ट करो एंड तुम्हारा जो सपना है उसको पूरा करो विद एबीसी सेंटर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।